ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने गीता जी के 6वें अध्याय को पूरा कर लिया था। आज 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय। ओम परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महत्तम आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है। यानी परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के, निर्गुण निराकार मतलब सांख्य योग वाले, प्रभाव, महत्तम आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है। और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इन ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। और इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम गीता जी के 7वें अध्याय का महत्तम पढ़ेंगे। जैसा कि हम हर एक अध्याय का पढ़ते आ रहे हैं, उसी नियम से चलेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें अध्याय का महत्तम सुना। ओम श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 7वें अध्याय के महत्तम को सुनिएगा। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। एक पटेल नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। वो व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया। और जिससे वो मर गया। तब लौट करके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। लौट करके साथी आए और उसकी दाह संस्कार क्रिया करी और फिर वो आगे चले गए। जब लौट करके घर आए वो लोग, तब उसके पुत्र ने उससे पूछा कि मेरे पिताजी शंकुकर्ण कहाँ है? भाई वो लौट करके जो कुछ आगे निकल गए थे या जो भी था, साथ में आगे पीछे तो चलते ही हैं। तो उन्होंने लौट करके आके वहीं के वहीं दाह संस्कार क्रिया कर दिया उसका। और दाह संस्कार क्रिया करके और फिर वो अपने धंधे पे चले गए। अब घर पे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर वालों के साथ क्या हो गया। तो वो तो व्यापार को गए तो क्या मालूम पड़ती है, पहले टेलीफोन तो चलते नहीं थे, तो फोन कर दिया जाता। उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिताजी को सर्प ने डस लिया था, सो वो मर गया और यह पदार्थ तेरे पिताजी का है, सो तू इसको ले ले। पिताजी की जो संपत्ति वगैरह थी वो उसको कह दिया कि भैया तेरे पिताजी का माल है, इसको तू ले ले। और उसकी गति कराने को कह दिया तो भाई उसकी गति करा लियो। क्योंकि सांप के मरे हुए को जलाते नहीं है। सांप के द्वारा जो खा लिया जाता है, काट लिया जाता है, और जो आदमी मर जाता है उसको जलाते नहीं है। उस बालक ने ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे की गति कैसे कराई जाती है? तब पंडितों ने नारायण बलि के लिए कहा कि नारायण की बलि दिलवाओ। नारायण बलि दिलवाई जाएगी।
और वो कैसे दिलवाई जाएगी? उर्द के आटे का पतला बना करके और चनिया बढ़ाई चढ़ाई जाए और यज्ञ किया जाए बाकी द्रव्य चारों भाइयों में, और बांट करके बांट लिया। तो उड़द के दाल की जो है पतला बनाया और चनिया चढ़ाई और यज्ञ किया, उन्होंने काम कर दिया वहीं की वहीं। और उसका जो धन दौलत थी वो 4 भाई थे, चारों भाइयों ने आपस में बांट ली। एक पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है मैं उसको मारूंगा। भाई देखो, एक आध तो पुत्र ऐसा होता ही है जिसको ये लगा कि मेरे बाप को किसी ने मार दिया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किसी को तो ये लगता ही है कि भाई हम भी बदला लेंगे, हमारे पिताजी को काटा क्यों, मारा क्यों। उन व्यापारियों से उसने कहा कि चलो वो जगह कौन सी है वो मुझे बताओ जहां मेरे पिताजी को सांप ने मारा था। व्यापारियों ने वहां ले जाकर के और खड़ा कर दिया। व्यापारियों को चल भैया बता दे कहाँ काटा था, कि वो ये जगह है, खड़ा कर दिया वहां ले जाकर के। देखा तो वहां एक बामी है जैसे वो कुदाले से खोदने लग गया। वहां देखा कि पास में ही बामी है, उसने कुदाला लिया और बामी को खोदने का नंबर लगा दिया। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोद रहा है? उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूं। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा कि अरे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मारे मत। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था सो मैंने भोग लिया। भाई ये मेरे पूर्व जन्म का कर्म था सो मैंने भोग लिया, तू मुझे इस योनि से छुड़ा, मुझे मार के कोई फायदा नहीं, मैं तो तेरा पिता हूं। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यत्न बताओ कि किससे आपकी मुक्ति होगी, कोई तो कारण बताओ, मुझे तो मालूम नहीं है। ये काम भी मैंने यज्ञ वगैरह कराया, वो पंडित जी से पूछ के कराया। क्यों, पंडित जी के पूछे बगैर उन दिनों कोई काम नहीं होता, आज भी काम नहीं होता पंडित जी के बगैर। तो जलते भले ही रहो पंडितों से, लेकिन पंडितों के बगैर पूछो कोई आदमी काम करता तो है नहीं। ऐसा कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। जो गीता का पाठ करता हो ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराइए और भोजन करा करके उसकी सेवा करिए, दक्षिणा वक्षिणा दीजिए। क्योंकि मंगल मूल विप्र पर तोसु और दहे कोट कुलभूषण रोसु। मंगल मूल तो विप्रों का मंगल होना है, मंगल का मूल तो विप्रों का परतोषी ने खुश होना है। पंडित जी महाराज प्रसन्न हो गए, आपका मंगल की जड़ लग गई। तो मंगल करना है तो पंडित जी की सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे पंडित जी महाराज के जमाओ जो गीता जी का पाठ करते हो और उनकी सेवा करो, खूब दक्षिणा दो। उनके आशीर्वाद से जब प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे कि दक्षिणा, क्योंकि ब्राह्मण भोजन जब होता है तो पंडित जी केवल भोजन करने ही नहीं जाते। आप भोजन में 10 तरह की आइटम बना दो, पंडित जी खाएंगे बड़े चाव से। और दक्षिणा आपने कहीं 50 रुपए या 10 रुपए या 5 रुपए दे दी तो पंडित जी आपके घर से और अपने घर तक जाएंगे, गाली देते हुए जाएंगे, अरे यार
भोजन क्या खिलाया यार, पूरा दिन खराब कर दिया। दक्षिणा में उसने 5 रुपए दिए या 10 रुपए दिए या 50 रुपए, इनको गाते जाएंगे। और फिर जहां भी जाएंगे वहां कहेंगे अरे यार उसके यहाँ तो जाना ही बेकार है, मतलब वो भोजन बढ़िया था, उसका कोई महत्व नहीं है। वो क्या कहेंगे, करे यार उसके यहाँ जाना तो बेकार है, क्या करे वो भोजन कराता है, 10 रुपए दक्षिणा की देता है यार, पूरा दिन खराब हो जाता है, 12 बजे जिमाएगा, उसके बाद भोजन कर, मैं भी क्या है भोजन कराना यार, 10 रुपए देता है। 10 रुपए से आजकल क्या होता है, 50 तरह की तुम्हें सुनाएंगे, आशीर्वाद खुश होके नहीं देंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो मन से निकलता है ना ब्राह्मणों के से, और मन में तो है ही नहीं खुशी। तो वो क्या कहेंगे, देख के 10 रुपए को जो कहेंगे कि यार इसके यहाँ मैं क्यों आया, अच्छे भोजन का इतना ही महत्व है जो मैं बता रहा हूं कि अच्छे भोजन के बावजूद भी अगर दक्षिणा बढ़िया नहीं है तो समझ लो कि आपका भोजन बनाना, जो आपने 200-400 रुपए भोजन बनाने में खर्च किए हैं, वो सब बेकार है। अब 400 रुपए, 300-400 रुपए आपने भोजन में खर्च कर डाले, 500 भी हो जाए और भी जैसा भोजन बनाओ उसके हिसाब से 500 रुपए आपने खर्च कर डाले, तो वो 500 रुपए बेकार है अगर आपने दक्षिणा के 50 रुपए या 10 रुपए दिए तो। दक्षिणा अगर आपकी 100-200 रुपए हो, आप चाहे उनको बेड़ा ही ला करके खिला दो कि साहब बेड़ा ही खाओ, आप सब्जी से बनाओ मत घर में कुछ भी, और बेड़ा ही खिला करके और कुछ मिष्ठान खिला करके, क्यों मिष्ठान के बगैर ब्राह्मण जी को आनंद नहीं आता, मिष्ठान तो आवश्यक है। बेड़ा ही खिलाओ या और मिष्ठान खिला दो, दक्षिणा में जरा 500 रुपए का नोट दे दो, फिर देखिए आपका क्या गुणगान होगा। पंडित जी जो है वो एक भाड़ का काम करेंगे, अरे यार उसने क्या भोजन कराया, उसके यहाँ से तो आगरे में टॉप है, उसके यहाँ तो उसने बेड़ी मंगाई और मिष्ठान मंगाया और क्या भोजन कराया, आनंद आ गया यार। वो बेड़ी में चाहे भले ही मिर्चें ज्यादा हो सब्जी में, लेकिन उनको आनंद आ जाएगा, क्यों तो 500, अरे यार उनने तो 500 रुपए का नोट दिया है दक्षिणा में, आनंद आ गया और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। तो उन्होंने कही किसी गीता जी के ब्राह्मण को, जो गीता जी का पाठ करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ और उनकी सेवा करो। सेवा का मतलब यह है कि उनको दक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद तो जब ही देंगे जब बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। उन्हें कही ठीक है साहब, ऐसा करवाते हैं और उनका आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाए। तब उस बालक ने अपने घर पर आकर के और उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सबको बुलवाया और फिर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया। जितने भी गीता का पाठ करने, देखो पहले तो धार्मिक आदमी बहुत होते थे, आजकल तो ब्राह्मण ढूंढने को ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो आगे चल के गीता जी में जो ब्राह्मण बताए गए हैं कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या दान देना चाहिए, आगे बताएंगे वो भगवान जी। ऐसा ब्राह्मण मुझे तो एक भी नहीं नजर आ रहा है आजकल के समय में। भाई साहब बुरा मत मानना, मैं ब्राह्मणों की कोई तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन जो गीता जी में आगे चल के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए, तो मुझे तो ऐसा कहीं नजर आ नहीं रहा है। एक आध 100 मतलब 100, 200, 500 में एक आध कहीं मिल जाए तो मिल जाए। तो उन्होंने कहा बालक ने नगर में आकर के जितने भी गीता, पहले बात कर, बहुत धार्मिक आदमी हुआ करते थे, हर आदमी रामचरितमानस पढ़ता था अपने घर में, हर आदमी गीता जी का पाठ करता था और अक्सर भागवत वगैरह हुआ करती थी, रासलीला में रामलीला हुआ करती थी। पहले बड़े बड़े काम होते थे धार्मिकता के, अखंड रामायण होती थी, भागवत जी होती थी, गीता जी का पाठ होता था, शिव पुराण होती थी। लेकिन अब कहाँ है, अब आदमी को टाइम ही नहीं, और टाइम में क्या कर, पैसे भी तो नहीं है। आजकल पंडित जी की दक्षिणा ही क्या है, लाखों रुपए। अगर ढंके से पंडित जी लिए, जो एक बार टीवी पे बोले आए ऐसे पंडित जी लिए, तो घर बेच के वो तो दक्षिणा ही ले जाएंगे अपनी। तो करा लिया आपने भागवत, उसी में आपका घर बिक जाएगा। और कोई साधारण से लाए वो नहीं बोल पाए क्योंकि ब्यास गद्दी पे,
जो बैठेगा उस आदमी को तो ज्ञान पूरा होने। व्यास का मतलब क्या है? व्यास यहाँ से पूरा गोला है, पृथ्वी एक गोल है, यानी पूरी दुनिया में जो धार्मिकता है वो एक गोल है। उसका इस कोने से इस कोने तक एक लाइन खींच दी जाती है एक व्रत की, उसको व्यास कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस कोने से लेकर उस कोने तक हमको जानकारी है, इसलिए हम व्यास हैं। क्योंकि इस कोने से उस गोले की, इस कोने से और इस कोने को मिला दिया जाए बीच में, बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींच दी जाए, उसको कहते हैं व्यास। तो व्यास जी को तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो अर्था करके और आपको कथा सुना दे। और ऐसा अर्थों समझा करके, उदाहरण दे दे करके आपको कथा नहीं समझा पाएंगे तो ऐसे व्यासों से कथा कराने से क्या फायदा। और इतना ज्ञान होने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, पूरे बुद्धि का विकास होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। देखो भैया, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन महिलाओं को तो रामचरितमानस के अनुसार ही कुछ कम दिमाग होता है, ऐसा बताया है उसमें। पार्वती जी ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, पार्वती जी ने कहा है कि भाई मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने शंका की और ऐसी बात करी। जब भोले बाबा और पार्वती जी का संवाद था तो उन्होंने ये कहा कि मेरी बुद्धि के अनुसार, स्त्री स्वभाव के कारण मैंने ये गलती कर गई। उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि स्त्रियों में स्वभाव में बुद्धि कम होती है। और फिर भोले बाबा ने भी इसको स्वीकार किया है। रावण ने तो कहा ही है कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, 8 गुण होते। तो महिलाओं को तो कायदे में व्यास गद्दी पे बैठने नहीं चाहिए, कि उनको तो पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अब भैया कोई हर एक चीज का अपवाद होता है, वो एक अलग बात है कि कोई अपवाद हो जाए, बाकी महिलाओं को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है व्यास जी की गद्दी के लायक। कुछ लोग तो कहते हैं वो तो परमानेंट अपवित्र रहती ही है। तो अपवित्र का मतलब तो ये, अपवित्र आदमी व्यास गद्दी पे बैठ नहीं सकता है। और व्यास गद्दी पे बैठ भी जाए तो इतना ज्ञान जितना कि होना चाहिए उतना असंभव है। एक आदमी निकल आए, मैं सबकी नहीं कहता हूं, तो सब में ही नहीं है, लेकिन शास्त्रों में भी स्त्री को कुछ कम बुद्धि वाली बताया गया है। और पिक्चरों में भी ऐसा ही दिखाते। एक पिक्चर में सुनील शेट्टी ने कहा है कि बुद्धि और महिलाओं में तो बुद्धि होती किधर है। तो लेकिन होती तो है ही, ऐसा नहीं कि उनमें बुद्धि नहीं होती है, बहुत बुद्धि होती है, लेकिन अपेक्षाकृत कुछ महिलाओं में कम हो सकती है। तो इसलिए ऐसे ब्राह्मण जो है वो आजकल दान पुण्य लेने के अधिकारी तो मिलते ही नहीं। ऐसे ही उन्होंने पहले, लेकिन ऐसे हुआ करते थे। ये पुराने ही किस्सा बता रहे हैं। तो उन्होंने जो है सब गीता जी का पाठ करने वाले उसमें जितने भी गांव में थे सबको बुला लिया। अब तो मेरे ख्याल से मुश्किल से एक आदि कोई मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन पर कमाने का ही नहीं है। हर काम में वो जीएसटी घुस गई है। 10 रुपए कमाओ, 7 रुपए जीएसटी में दो, 3 रुपए लेके घर आओ। और उसमें से भी जो सामान खरीदोगे उस पर जीएसटी दो, तो मालूम पड़ा कि सब जीएसटी में चला गया। मुश्किल से रोटी मिलती है तो आदमी कमा के खाए कि वह गीता जी का पाठ और उनकी भागवत को करा रहे। आजकल का तो समय ही ऐसा रह गया। लेकिन उस समय जो है गीता जी का पाठ करने वाले बहुत थे, सस्ते का जमाना था। तब उस बालक ने गीता जी के पाठ करने वालों को बुलाया, सबको बुला करके उसी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और फिर उनको भोजन कराया और ब्राह्मणों को बहुत सा दक्षिणा दिया। पूरा दक्षिणा देकर के प्रसन्न कर दिया। तो ब्राह्मणों की आत्मा प्रसन्न हो गई और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दिया तब तत्काल वो अधम देह से छूट करके देवदेही हो गया। उसके देखते ही देखते, आशीर्वाद देते ही, ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बड़ा दम है। चाहे तो मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दे और चाहे तो बीजेपी की सरकार को गिरवा दे एमपी में से। ये सब ब्राह्मणों की शक्ति है, आप ये मत समझना।
कि ब्राह्मणों में ताकत नहीं है, 1 मिनट में नोटा का प्रयोग करके और सरकार नहीं बनने दी। ये हाई कास्ट का लेवल है। तो वो ही शक्ति है, उन्होंने आशीर्वाद दिया और काम खत्म हो गए साहब, देवते ही हो गए। क्योंकि 7वें पाठ का गीता जी के का बड़ा महत्व है। सर्पदेह को छोड़ गया वो आदमी, 1 मिनट नहीं लगी। जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, गीता जी के 7वें अध्याय का कितना महत्व है कि आपने पाठ उसको पढ़ा कर सुनवा करके उस आदमी को किया और उसका कल्याण हो गया, देवदेही हो गया। विमान पर चढ़ करके आकाश मार्ग से जाता हुआ और अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ और बैकुंठ को चला गया। अब बताइए गीता जी के पाठ में कितनी ताकत है। वो गीता जी के पाठ को सुनकर के जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, वो देवदेही होकर के और आकाश में विमान में बैठ करके चला गया, अपने बच्चों को धन्यवाद देता हुआ और वैकुंठ धाम को चला गया। और यहाँ पे आकर के गीता जी के 7वें अध्याय का महत्तम तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा है कि अगर और ग्रंथों में पढ़ा जाए तो इसके महत्व को तो कोई कह ही नहीं सकता है, महत्तम को तो इतना लंबा है इस 7वें अध्याय का। लेकिन यहाँ जो है वो पूरा होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम 7वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगा करके जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है, वो सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बड़ा कठिन है। जब तक भगवान के गुण लीलाओं को नहीं जानेगा आदमी, जब तक वो उनके स्वरूप को कैसे याद करेगा, दिन रात भजेगा, क्या भजेगा, उसको ये नहीं मालूम भगवान जी कौन से होते। जब वो गीता जी के हिसाब से अगर डायरेक्टली उसको कह दिया जाएगा तू भगवान जी को भज, तो वो कहेगा कहाँ भैया भगवान जी, कहीं मुझे दे दो, लाओ हाथ में, मैं उनको भजने लग जाऊंगा। क्यों? वो जानेगा ही नहीं। लेकिन भगवान के स्वरूप गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जानेगा कि भगवान जी का स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है, उनका प्रभाव क्या है, इस बात को नहीं जानेगा तो भजेगा कैसे। आदमी को, अनजान आदमी को बैठा दो, तो कहते ही नहीं कि मार मूर के मेहरा पे बैठा दो तो गल्लो थोड़े भी उड़ाई जाएंगी, वो तो बस बैठ जाएगा। चलो साहब मैं तो भगवान जी का ध्यान कर रहे हो, ध्यान जाएगा उसका इधर उधर। इसलिए आवश्यक है कि पहले भगवान जी के स्वरूप गुण और उनके महत्व का ध्यान दिया जाए, उनका जानकारी ली जाए। इसके लिए सत्संग किया जाए और सत्संग और साधु लोगों का विचार सुना जाए, फिर उस पर मनन किया जाए। जब उसके बाद भगवान को पहचाना जाए थोड़ा सा, फिर उसमें मन लगेगा। क्योंकि बिना उनके प्रभाव गुण और स्वरूप को जाने हुए जब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बड़ा कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है कि भजन किस तरीके से करे, कैसे करे, क्या करे, भजन होता क्या है, भजन को तो जानो। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में बताया जाएगा और उसका भगवान जी अब आरंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी से सुनने के लिए प्रेरणा करके और ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ये ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं।
विघ्नेश्वर महाराज जरा कृपा करते रहना। ओम श्री भगवान उवाच ओम व्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्म दास्त्रय ओम मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्म दास्त्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु। ओम श्री भगवान जी बोले कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन के तू मुझको संशय रहित कैसे जानेगा। ओम ज्ञानम ते हम सर्व ज्ञानमिदम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भुवन्यत ज्ञातव्यम ज्ञातम मवशिष्यते। दोबारा पढ़ेंगे। ओम ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य यज्ञातव्यम वशिष्यते। ओम वो कह रहे हैं भगवान जी कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर के योग में लग जाएगा। जिस समय योग में तू लग जाएगा, जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बलेश्वर गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन ले। क्योंकि जिसका मन और सबोर से हटकर के एकमात्र परमेश्वर सर्वगुण संपन्न भगवान में लग गया है और इतना अधिक आसक्त हो गया है कि भगवान के अलावा जगत में उसको कुछ दिखता ही नहीं है। हर समय भगवान को ही वो याद करता रहता है और भगवान अगर नहीं मिलते हो तो वो व्याकुल हो जाता है भगवान के चिंतन के लिए। ऐसी स्थिति हो जाती है। उसको जो है ये कहते हैं अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के। अनन्य भाव से परायण होना क्या है कि वो दिन रात भगवान का चिंतन करता रहता। सोएगा तो हे राम, जगेगा तो हे राम, कहीं जाएगा घर से निकल के तो हे राम, राम को भूल नहीं पाएगा। जैसे जल के बगैर मछली का जो दम निकल जाता है और विचलित हो जाती है वो, इसी प्रकार भगवान के नाम का चिंतन करने के लिए जरा भी उसको इधर उधर ध्यान हटता है तो वो परेशान हो जाता है। ऐसे आदमी का यहाँ पे भगवान ने कहा है कि तू अनन्य भाव से मेरा चिंतन परायण हो जा। अनन्य भाव से परायण, भगवान के बगैर वो रह नहीं पाए। और जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित होके जानेगा, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त वाला, अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर के जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और अभिलाषाओं के लिए भगवान के ही शरण में जाता है और उन्हीं के भरोसे पर रहता है, ऐसे आदमी को यहां पर उन्होंने बताया कि ऐसा तू मेरा भक्त बन जा। ओम ज्ञानम ते हम सर्व ज्ञानमिदम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। और मैं तेरे लिए इस विनाश विज्ञान से तत्व को संपूर्णतया कहूंगा। ये विज्ञान से जो तत्व है उसके मैं तुझे संपूर्ण तरीके से बताऊंगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा।
विज्ञान तत्व। देखिए, ज्ञान तत्व की बात करी जाती है तो बात की जाती है सांख्योग वालों की, कि जिनके लिए सब कुछ भगवान है। लेकिन जब विज्ञान सहित की बात की जाती है तो वो आ जाते हैं कि कन्हैया जी हमारे ये रहे और हम इनके शिष्य और दास नीचे रहे। हालांकि दासों में गिनती कराना तो हमारा नालायकी का काम है, क्योंकि उनके हम दास क्या हो सकते हैं, हमें तो दासत्व क्या होता है यही जानने की अकल नहीं है। और भगवान के निर्गुण निराकार जो प्रभाव और महत्तम और रहस्य आदि हैं उनको जानना ज्ञान होता है, और सगुण के स्वरूप ज्ञान और रहस्य को जानने का नाम और गुण और प्रभाव को जानने का नाम विज्ञान होता है। ये बात हम कई बार बता चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी तेरे को जानने के लिए बचेगा नहीं। ओम अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान अपने उस स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन कर रहे हैं। ओम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्धति ओम कश्चिद् दतति सिद्धये ओम यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अभी मैं महात्म में बता रहा था कि अब तो आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा जो गीता जी और रामचरितमानस का रोज पाठ करता हो, लेकिन ऐसे आदमी जो भगवान जी के गीता जी या रामचरितमानस या भागवत जी का पाठ रोज करते हो, ऐसे हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जो एक गांव में 1000 आदमी रहते हैं, उन 1000 आदमियों में से कोई एक आदमी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मान लो 1000 आदमी गांव में रह रहे हैं, उनमें से कोई एक प्रयास कर रहा होगा कि मैं भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर लूं। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर के मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ऐसे हजारों आदमियों में से कोई एक यथार्थ रूप से जानता है, उसको वास्तव में भरोसा होता है। हालांकि कलयुग में क्या चल गया है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कहे न दूसरी बात, और कौन लाख लोग बस करें विप्र गुरु घात। आजकल तो सब ब्रह्मज्ञानी हो गए, कलयुग में सब ब्रह्मज्ञानी। किसी की चोरी हो गई, अरे भैया बहुत बड़ी तो लेनी आ देनी आओ, इतने दिना तक तुझे संपत्ति को मालिक को ले गए, कोई बात ना है भैया, सब समझा जाएंगे। जो आएगा वो ये अरे भैया इतना ही था तेरे पास, इसका रहने का टाइम, कोई बात नहीं है और कमा लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा तो आती आती माया है। सब ज्ञान की बातें सब बता जाएंगे। कलयुग में तो सब ज्ञानी है, कोई ज्ञानी के अलावा दूसरा आदमी है ही नहीं। तो उन्होंने बताया हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन्हें यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर के मुझको तत्व से यानी यथार्थ रूप से जानता है। क्योंकि हजारों में एक भगवान के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी होने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मुंह करके ही नहीं देखते, क्योंकि श्रद्धा भक्ति है ही नहीं भगवान की तरफ। वो तो उन्हें अगर सट्टे का नंबर मिला चाहिए तो भगवान जी नहीं बताएंगे, तो वो किसी उनके पास सैयद बाबा के पास जाकर के पूछ लेगा कि भैया वहां बताओ, तो भगवान जी घर पे बैठे रह जाएंगे, वो सैयद का चेला हो जाएगा। और पूर्व जन्मों के पुण्यों से जो है वो भगवान की तरफ कुछ मन लगता है कि पूर्व जन्मों में तुमने पुण्य किए तो फिर इस जन्म में भगवान की तरफ आगे चलो। जो पिछली बार अध्याय में बताया कि जहां तक जो आदमी काम कर लेता उससे आगे फिर अगले जन्म में चलने लग जाता, तो ऐसा आदमी भले ही भगवान की तरफ आ जाए। हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही इस मार्ग में
प्रवृत्त होकर के और प्रयत्न करता है। और ये बात बताइए कि भगवान के मेरे प्राण होकर के मुझको तत्व से यानी यथार्थ से यत्न करने वालियों में कोई एक ही मेरे प्राण होकर के यत्न करता है। इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, पीठ, सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता है। अहंकार, ममता, कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण अनेक प्रकार के विघ्न आते जाते रहते हैं। अतः बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जो श्रद्धा भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा चाकरी में लगते हैं, नहीं बाकी सब लोग कहाँ लगते हैं। ओम भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ओम अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति जो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यानी 5 महाभूत, और बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति है। और ये 8 प्रकार के भेदों वाली ये अपरा प्रकृति है। इस प्रकृति का नाम अपरा है। जो 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान की, 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जलवायु, तेज और आकाश, 5 तो ये हो गए, और मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 हो गए। इस 8 प्रकार 8 जो है इनको प्रकृति कहते हैं, इन 8 चीजों को। और ये प्रकृति अपरा है, अर्थात ये जड़ प्रकृति है। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं है जो आपसे बोल करके कहे कि हाँ मैं ये हूं। ये जड़ है। और ये महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान, परा प्रकृति। इससे इसके अलावा जो दूसरी प्रकृति है वो परा प्रकृति है, जो सूक्ष्म है और चेतन है। यानी उसमें सब जानकारी चीज जीव रूपा, जीव है। जो जीव है, आदमी के अंदर बैठा हुआ जो जीव, वो जीव रूपा जो प्रकृति है वो भगवान की परा प्रकृति है। यानी स्थूल भूतों में, भूतों के और शब्द आदि 5 विषयों के कारण जो सूक्ष्म 5 महाभूत हैं, जिन्हें सांख्योग और योग शास्त्र में पंच तन्मात्र कहा गया है, उन्हीं 5 का यहाँ पर पृथ्वी शब्द से वाचक किया गया है भगवान के द्वारा। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों अंतःकरण के भेद हैं, क्योंकि ये अंतःकरण की बातें हैं। मन, बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण में होता है, क्योंकि शब्द आदि 5 महाभूत और 10 इंद्रिया और अंतःकरण के कार्य पहले बताए थे 23, अब वो 23 को अब इन्होंने 8 बता दिया है, क्योंकि 5 महाभूतों में इनको घुसेड़ दिया। 10 इंद्रिय वगैरह जो होती है वो सब इसी में घुस गई हैं। इसलिए वो 23 की जगह पहले पिछले अध्यायों में 23 बताए थे कि 23 वो होती हैं, अब यहाँ पे 8 ही रह गए हैं, क्योंकि 5 महाभूत में ही इंद्रियां घुस गई 10। और वो 15 हो, क्योंकि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और ज्ञानेन्द्रियों के जो 5 वो होते हैं सब्जेक्ट, वो भी उसके 5 उसमें आ जाते हैं। कर्मेंद्रियों के सब्जेक्ट गिनते ही नहीं जाते हैं, लेकिन ज्ञानेन्द्रियों के अलग से गिने जाते हैं। तो वो 5 और 15 हो गई इंद्रियों, और इंद्रियों उनके सब्जेक्ट मिला करके 15 वो, और 8 ये 5 महाभूत, और 3 ये बुद्धि, मन और अहंकार। पिछले अध्यायों में 23 बताए हैं।
यहां आकर के उन्होंने 8 कर दिए। यानी अपरा प्रकृति जड़ होने के कारण चेतन प्रकृति से सर्वदा अलग है, क्योंकि वो चेतन है और वो जड़ है। चेतन में होश व आवास होता है, जैसे जीव में होश आवास होता है। यही संसार की हेतु रूप है। पराप्रकृति जो होती है वो संसार को बनाने वाली होती है। इसी के कारण सरकार संसार बनता है, नहीं तो कर्म कोई करेगा नहीं। चेतन नहीं होगा तो प्रकृति से बनेगा नहीं, बनेगा परा और अपरा दोनों से मिलकर के। क्योंकि इसी से जीवन का बंधन होता है, जो परा प्रकृति होती है, जीव रूपा जो प्रकृति होती है, इससे जीवन का बंधन बनता है। वो कर्म करता है, कर्म करके बंध जाता है, फिर जन्म लेना पड़ता है और बनता है उससे अपरा प्रकृति से, पंच महाभूतों से, इंद्रियों और सद्गुण वगैरह सब मिला करके उनसे वो जो है बनता है। ओम समस्त जीवों के इन शरीर, इंद्रिय, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और भोग स्थान, इस संपूर्ण व्यक्ति जो चीज है वो सभी चीज जगत के नाम से बताई जाती है कि ये जगत में ऐसा होता है। ओम परा अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतला करके अब भगवान ये बतला रहे हैं कि दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है और मैं इन दोनों प्रकृतियों से समस्त जगत का महाकारण हूं। अब ये बता रहे हैं। ओम एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं क्रस्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। पूरी दुनिया इन्हीं प्रकृति, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, इनके अलावा तो फिर आप कोई पैदा हो ही नहीं सकता। और जीव और संपूर्ण भूत यानी संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं मैं। संपूर्ण भूत तो परा और अपरा प्रकृति से पैदा होते हैं और इनका जो प्रलय करता हूं या इन जगत का जो प्रभाव है वो सब मैं हूं। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं, जो इनको पैदा करने वाला, बनाने वाले का कारण मैं हूं। मेरे ही सकाश से ये प्रकृतियां काम करती हैं। जैसे ये बताया है कि जैसे बादल जो है आसमान में आते हैं और काम करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही ये प्रकृतियां भगवान के पास आती हैं और चली जाती हैं। भगवान से इनका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन बिना भगवान के ये कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आकाश के बिना कुछ हो नहीं सकता। आकाश नहीं होगा तो पंच महाभूत भी नहीं आएंगे, बादल भी नहीं आएंगे। और आकाश वहां भी है जहां पंच महाभूत और बादल नहीं है, वहां भी है भाई आकाश। तो ऐसे ही भगवान हर जगह मौजूद है और भगवान में ही ये सब आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, और सब आकाश में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। बादल आते हैं, उत्पन्न होते हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही सब दुनिया जो है भगवान में ही आती है और भगवान में ही फिर विलीन हो जाती है। इसका मतलब भगवान इसके एक परम आधार है। भगवान को आकाश से बताया गया, जैसे आकाश में बादल आते हैं और बादल चले जाते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान में जो दुनिया भर की प्रकृति वृत्ति सब आती है और लीन हो जाती है और वहां काम करके चली भी जाती है, उनमें लीन भी हो जाती है। तो भगवान को आकाश के समान बताया कि आकाश वहीं बना रहता है, ऐसे ही भगवान जी वहीं बने रहते हैं। ये प्रकृतियां वगैरह आती हैं, अपना काम करती हैं और समाप्त हो जाती हैं।
ओम मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। ओम हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश से मुझ में गुथा हुआ है। सूत्र के मणियों की तरह। यानी पहले ऐसा होता था गांव में कि लोगों के पास माला का इंतजाम नहीं होता था। आजकल मालाएं चल गई हैं तो उसमें अलग से वो डाल करके धागा निकाल दिया जाता, उसके बीच में से हर एक मोती के बगल में बीच में से उसकी जगह पे एक और माला बना ली जाती थी कि उसमें सूत को लिया और उसमें गांठ लगाई और गांठ सी जो है वो मोती का काम करती थी और फिर दूसरी गांठ लगाई। इस तरीके से माला में 1 से 8 मोती होते हैं। तो वो ऐसे ही 1 से 8 गांठें लगा करके और उस सूत को एक परमानेंट गांठ लगा ली जाती थी ऊपर। उसी माला का यहाँ जिक्र किया गया है कि जिस प्रकार वो माला बनाई जाती थी सूत की, और सूत की माला में पूरा सूत ही सूत होता है लेकिन वो मोतियों का काम करने लग जाता है, जो गांठ लग जाती है वो। ऐसे ही मैं उस सब में ओतप्रोत हूं सूत की तरह पूरी दुनिया में। जैसे गांठ लगा दी तो वो मोती हो गया एक तरह से, उसको पकड़ के जो और वो करते रहते, माला को जपते रहते हैं, तो ऐसे ही वो मोती से आते रहते हैं। वो मोती जो कुछ भी है वो है तो सब सूती। इसी प्रकार भगवान जी पूरी दुनिया में माला में मोती की तरह व्याप्त है, ये बता रहे हो। जैसे उसमें सूत होता है पूरे में, ऐसे ही भगवान जी पूरी दुनिया में है। और भगवान जी अब अपने आप को पूरी दुनिया में और दुनिया को अपने आप में ओतप्रोत बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ओम रसो अहम पस्पु कौन्तेय, ओम रसो अहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसु। ओम पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ओम हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। ओम पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। ओम बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। देखिए क्या है कि जो तत्व जिसका आधार होता है और जिसमें व्याप्त है वही उसका जीवन और वही स्वरूप है तथा उसी को उसका सार कहते हैं। यानी जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें वो व्याप्त है वही उसका जीवन और स्वरूप है तथा उसी को उसका सार कहते हैं। तो इसी प्रकार जल का सार तत्व भगवान है। जल का सार तत्व हुआ। चंद्रमा और सूर्य का ताज प्रकाश तत्व है सार, वो प्रकाश तत्व भी भगवान ही है। समस्त वेदों का जो प्रणव तत्व है वो ओमकार है, तो वो भी भगवान ही है। और आकाश का जो सार है शब्द तत्व वो भी भगवान ही है। जिस चीज का सबका सार है वो उसका आधार होता है, तो जो सार आधार होता है वो सार जो है भगवान ही है। पृथ्वी का सार गंध है, अग्नि का सार तेज है और समस्त भूतों का सार जीवन तत्व है।
और तपस्वियों का सार तो तप तत्व है। ये सब जो कुछ है वो भगवान ही है। ओम जो सदा से हो तथा कभी नष्ट नहीं हो, उसको सनातन कहते हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं कि तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। सनातन जो सदा से हो और जो कभी नष्ट नहीं हो, उसको सनातन बीज, ऐसा बीज तू मुझको जान। क्योंकि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं और तेजस्वियों का जो तेज है वो भी मैं ही हूं। संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने बस में रखने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति होती है, सब चीजों को जो अपने बस में रखने वाली होती है, वो ही बुद्धि होती है। ओम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ओम हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। जिस बल में कामना आसक्ति वगैरह लगी रहती है, उस बल को आसुरी बल कहते हैं। वो जो है, लेकिन भगवान यहां पे आसक्ति और उसको रहित बता रहे हैं। जिस बल में कामना लगी रहती है वो बल तो आसुरी बल है, और जिसमें कामना और आसक्ति नहीं है वो बल जो है वो भगवान है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल हूं अर्थात सामर्थ्य हूं। उनमें जो सामर्थ्य है, जो आसक्ति और कामना से रहित है, वो वाली में हूं। आसक्ति और कामना से जो रहित नहीं होता है वो तो उनमें ही होता है, आसुरी स्वभाव में। इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी है। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतला करके इस प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं कि ये प्रसंग जो पूरा होता है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। ओम ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ओम मत्त एवेत्ति तान् वेत्ति न त्वहं तेषु ते मयि। ओम और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, देखिए अच्छे भावों की बात कर रहे हैं भगवान जी, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न जान। जैसे ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया में नालायक भी बनाए और लायक भी बनाए, ऐसे ही भगवान जी कह रहे कि दुनिया में जो अच्छे बुरे खराब काम, जो कुछ भी काम है, वो सब मुझसे ही उत्पन्न है, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश में बादल आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार वो भगवान कह रहे हैं कि वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। आकाश वहीं की वहीं रहता है, वो आते हैं, अपना एक रोल अदा किया और चले जाते हैं। क्योंकि बादल आकाश से भिन्न नहीं है, लेकिन वो आते हैं और चले जाते हैं, आकाश वहीं की में बना रहता है। ऐसे ही भगवान जी दुनिया में बने हुए सब लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। ये एक्शन प्रकृति वगैरह आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। भगवान के बगैर आ नहीं सकते, भगवान के बगैर रह नहीं सकती हैं प्रकृति वगैरह ये सब, लेकिन भगवान वहीं के में बने रहते हैं। उनका समय खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तन्मात्र पंचमहाभूत समस्त गुण और अवगुण कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सात्विक राजस तामस भाव के अंतर्गत आते हैं। समस्त पदार्थों का विकास जो है वो अपरा प्रकृति से होता है।
अच्छा, अब ये बात आती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को जानते नहीं। भगवान सब में, दुनिया में भगवान है, माला की तरह सूत्र जैसे माला में लगा हुआ है मोतियों से सहित, ऐसे ही भगवान जी पूरी दुनिया में, लेकिन लोग जानते नहीं। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान जी कह रहे हैं, ओम त्रिभिर गुणमय भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कर्तव्य सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, जो तीन प्रकार के गुण होते हैं, इन तीनों प्रकार के गुणों के भावों से यह संसार जो है, मनुष्य समुदाय जो है, वो मोहित हो रहा है, चक्कर में पड़ गया है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता है। आदमी क्या है कि सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों के चक्कर में पड़ गया है, उससे मोह माया हो जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है और भगवान की तरफ जाने का कोई विचार नहीं। इसलिए भगवान जो सब इनसे दूर हैं, अलग हैं, उनको कोई जान नहीं पाता। क्योंकि विषय में मोहित हो जाने के कारण कोई उन गुणों से आगे की बात जानता ही नहीं। विषयों में फंसे और आनंद लिया और अपना जीवन खत्म करके चले गए। इससे आगे की बात कोई जान ही नहीं पाता, तो भगवान को जाने कैसे? सत्रह जब तुम तीनों प्रकार के गुणों में फंस जाते कि इसके बदले ये मिल जाए, उसके बदले ये मिल जाए, या मैं उसे मार दूं, ये कर दूंगा, धार्मिक काम कर लूं तो मुझे कुछ पुण्य मिल जाए, इनके चक्कर में लगे रहते हैं। इसके अलावा मरने के बाद भगवान को पहचान ही नहीं पाते। अब वो अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय बता रहे हैं कि भाई मेरी माया बड़ी दुस्तर है। उससे तरने का क्या उपाय है? ओम देवी हे साम गुणमयी मम माया दुरस्तया। ओम देवी हे साम गुणमयी मम माया दुरत्यया। ओम मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से पार हो जाते हैं। ये मेरी माया है। माया क्या है? कि ये तीनों गुणों की, उन्होंने बताया कि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी, ये तीनों गुणों का जो प्रभाव है, सात्विक गुणों का धार्मिकता का काम करो कुछ पुण्य मिल जाएगा, और राजस का काम करो और पैसा लो, काम करो और पैसा लो, यानी आसक्ति पूर्ण काम करो और आराम से मजे करो। और त्रिगुण में ही बोलते, तामसी कैसी है कि उसका बुरा कर लो, उसका बुरा, दिन भर इन्हीं कामों में लगे रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो। जो तीनों गुणों से बनी हुई ये माया है, जो बड़ी दुस्तर है, आदमी के पीछे नहीं छोड़ती है। और माया से तरने का क्या मतलब है कि परमेश्वर के शरणागत होकर के उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वदा छूट जाना, वो माया से अतीत हो जाना, यानी माया से पार हो जाना है। इसके चक्कर में पड़ना छोड़ दिया जाए, योग कर्म योग का जो साधन अपनाया जाए या ज्ञान योग का अपना जाए तो माया को पार कर जाते हैं। वैसे माया के चक्कर में सभी आ जाते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, मैं कई बार सुना भी चुका हूं कि भगवान भोलेनाथ जी भी माया के चक्कर में आकर के और पार्वती जी को वहीं बैठा करके और मोहिनी रूप के पीछे धरवा देते। पार्वती जी वहीं बैठी रहेंगे और मोहिनी रूप जो रखा था उन्होंने जिद करके, जो अमृत पिलाने के लिए विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप रखा था, तो भगवान जी भोले बाबा तो विष पी करके आनंद में मगन हो रहे थे।
उन्होंने जाकर के सुना कि भाई विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप रखा, उसके चक्कर में आकर के सब असुर जो है वो अमृत को भूल गए और मोहिनी के चक्कर में अमृत उन्होंने देवताओं को पिला दी। तो भोले बाबा ने कही कि भाई जरा हमको भी अपना मूल वो दिखाइएगा मोहिनी रूप। अरे कि भाई रहने दो, बोले बाबा क्या कर रहे हो? विष्णु भगवान ने कही रहने दो भाई। कर नहीं भाई, हम तो आपके उस रूप को देखना, हम भी तो देखें कि आखिर असुर जो है उसके चक्कर में आ गए आपके रूप के में, वो ऐसा क्या रूप है उसको जरा हमको भी दिखाओ। विष्णु भगवान और भोले बाबा दोनों बड़े परम प्रेमी मित्र हैं, ये ब्रह्मा विष्णु भाई तीनों ही एक हैं। उन्हें क्या अच्छा तो चलो एक झटका तुम्हें भी दिखा देते। कट से एक बाग में जो है वो गेंद खेलती हुई एक महिला दिखा दी उन्होंने, भगवान ने वही मोहिनी रूप वाली। भोले बाबा ने देखी और मचल गए, और मचल गए। पार्वती जी में बैठी छोड़ दी और उनके पीछे पीछे रखवा दे। तो उस माया के चक्कर में भोले बाबा भी आ जाते, नारद जी भी आ गए थे, ये सब बड़े बड़े लोग आ जाते, मुनि लोग आ जाते, तो फिर दुनिया माया को कैसे छोड़ दे। लेकिन वो एक आध आदमी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार से और माया से छूटने का प्रयास करता है और छूट जाता है तो भगवान को प्राप्त हो पाता है। इसीलिए उन्होंने पहले कहा है कि हजारों में एक कोई मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो वही करता है जो पिछले जन्मों से करता हुआ चला आ रहा है। ओम नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः ओम माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। ओम माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य और मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते हैं। जो माया के द्वारा ठग लिए गए हैं वो लोग मुझको नहीं भजते हैं। भगवान की माया में फंसे हुए ने क्या चक्कर है, कौन से भगवान, कहाँ के भगवान? उन्होंने तो बस माया के चक्कर में आनंद हो रहा है, कर्म के फल से पैसा मिल गया, उस पैसे का आनंद ले रहे। कहाँ कोई भगवान को ध्यान कर रहा है? भगवान को ध्यान तो वही करेगा जिसका समय आ गया हो, पूरा हो गया हो, जिसके जीवन का उद्धार होने वाला हो, वही भगवान का ध्यान करेगा। अब इस पर ये जिज्ञासा होती है कि भाई आसुरी प्रकृति वाले मूर्ख लोग मेरा भजन नहीं करते। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते? जो आसुरी स्वभाव से परेशान है वो आपका भजन नहीं करते, आसुरी स्वभाव हो गया उनका। लेकिन तो फिर आपका भजन कैसे लोग करते हैं? तो उसमें वो बता रहे हैं ओम चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ओम हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब अर्थार्थी भगवान ने अपने भक्तजन बताए चार प्रकार के। पहले बताए अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन होते हैं? जो स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग सुख वगैरह ये चाहने के लिए जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं कि हमको स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग का सुख वगैरह जो कुछ भी चाहिए वो भगवान से मांगने का प्रयास करते हैं, उनको अर्थार्थी कहते हैं। भगवान ने चार प्रकार के बताए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो स्त्री को चाहे, धन को चाहे, पुत्र को चाहे, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या स्वर्ग सुख वगैरह जो कुछ भी चाहे, लेकिन वो कहे भगवान से ही कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए, उसको अर्थार्थी कहते हैं। इस अर्थार्थी में सुग्रीव आते हैं, विभीषण आते हैं और अर्थार्थी में प्रहलाद भी ध्रुव जी भी आते हैं। क्योंकि
इन लोगों ने भगवान से कुछ चाहा है। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट बात हो जाती है, क्या विभीषण ने भी चाह करी है कि जैसा बगैर मेरे लड़ाई और राम जी में ये राम जी इसको मार दे, क्योंकि राम जी बाली को मार चुके हैं, तो इसको ही मार देंगे, रावण को मार दे और राजा हो जाऊं। भगवान जी से ये मांगा था विभीषण ने, इसलिए उनने ढोंग किया था कि भगवान जी आप ही मेरे सहारे हैं। और सुग्रीव ने अपने भाई को मरवाया था भगवान की शरण में ही लेकर के मुझे राज्य मिल जाए, तो उनका भी ये हो जाता है कि वो भी राज्य वगैरह के लिए भगवान की शरण में आए। और ध्रुव जी जो थे वो क्या था कि स्वयंवर मनु के पुत्र उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ था और सुरुचि से उसके उत्तम का जन्म हुआ था। तो एक बार जो है वो सुरुचि जो थी वो जरा थोड़ी देखने में जरा चंचल स्वभाव की थी और सुंदर थी, और सुनीति जो थी वो सुनीति यानी नीति पर चलने वाली, और सुरुचि यानी रुचि पे आने वाली। नाम से यह समझ में आ जाता है, सुरुचि रुचि वाली, रुचि में आने वाली, और सुनीति जो नीति पर चलती थी। तो नीति पर चलने वाली को हुए थे ध्रुव जी, और उस पर हुए उत्तम। उत्तम बाबू उनकी गोद में खेल रहे, तो एक बार ध्रुव जी के मन में आया कि भाई मैं अपनी माता पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। लेकिन वहां हर समय उनके साथ, जैसे दशरथ जी के हर समय साथ में केकई रहती थी, ऐसे ही उनके साथ में वो सुरुचि रहती थी। उन पर वो पूरी तरीके से लट्टू हुए थे। उस सुरुचि ने उसको भगा दिया ध्रुव को कि चल चल भाग, पहले मेरी कोख से जन्म ले, भगवान से प्रार्थना कर कि मेरी कोख से जन्म मिले, उसके बाद इस सिंहासन पे बैठने की बात करिए, उसका लड़का है तू, तुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। भगा दिया कि जा पहले भगवान से भजन कर। उन्होंने आकर के अपनी माँ को बताया कि भाई मुझे गोद में नहीं बैठने दिया, और उन्होंने यह कह दिया कि पहले भगवान का भजन कर, जो तू मेरा बेटा हो गए, और फिर इस सिंहासन पे बैठे। सुनीति ने कहा कि भाई बात तो उन्होंने सही कही है, नीति की बात तो यही है कि तुझे जो कुछ चाहिए सो भगवान से मांग। क्योंकि राम जी ने उत्तरकांड में कहा है कि मोरदास कहा है नर आशा करे तो कहो का विश्वास। किसी आदमी से आशा कर रहा है तो फिर मुझसे क्या विश्वास है? मेरा दास कहलवा रहा है और किसी और आदमी से उम्मीद कर रहा है कि ये आदमी मेरा काम करेगा। तुलसी जी के पत्ता पड़ गया है सारे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर अब मैं भगवान जी के पास जाऊंगा। तो वो वन में गए और रास्ते में उनको नारद जी मिले। उन्होंने कहा अरे यार तू छोटा है, घर पे लौट जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं नहीं मानूंगा। तो फिर नारद जी ने उनको उपदेश भी किया और उनको उपदेश दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। और इसका उपदेश करके नारद जी चले गए और उन्होंने ध्रुव ने उसके हिसाब से पूजा करके और भगवान के दर्शन किए। और भगवान ने कह दिया कि तुमने सिंहासन मांगने की बात करी है तो जाइए, तुमको सिंहासन क्या राज्य ही मिल जाएगा। और फिर राज्य उन्होंने पाया। इसलिए ध्रुव जी जो हैं वो अथार्थी भक्तों में भगवान के में आते हैं। और दूसरे नंबर के बताए हैं क्योंकि ध्रुव जी ने वितट पर बंदा तब किया यमुना जी के किनारे बैठ करके और आराम से पाया। तो वो उन्होंने पैसे के लिए या सिंहासन के लिए या स्वर्ग के सुख के जिसके लिए भी जो भगवान की शरण में आते हैं उन्हें अथार्थी कहते हैं। अब दूसरे उन्होंने बताया आरती। आर्त माने दुखी। जो हम आरती करते हैं भगवान की, दीपक जला के आरती करेंगे ओम जय जगदीश हरे चलता है, वो आरती इसी आर्त से बनी है कि दुखी आदमियों का जो स्वर है वो हमारी भावना है। ये हम दुखी हैं और हमारी ये आपके लिए भावना है, उसको ही आरती कहते हैं। यानी दुखियों द्वारा जो अर्चा पूजा की जाती है उसको आरती कहते हैं। और जो वो अधिकारी आर्त पुजारी या भगवान का भक्त कैसा क्या क्या होता है
जो अशारीरिक मानसिक संताप के कारण या भय के कारण या किसी के डर के कारण या हिंसक जानवरों से बचने के कारण या किसी विपत्ति के कारण या किसी और परेशानी में फंस करके जो केवल भगवान को ही पुकारता है कि मेरी रक्षा करिए, किसी फजीते में पड़ने के बाद, परेशानी में पड़ने के बाद, भय से या किसी भी तरीके से दुखी होकर के, और जो भगवान को ही बुलाता है कि भगवान जी आप मुझे बचाइए, मैं और किसी पे क्या जाऊं, उसको आर्त, वो कहते हैं आर्त भक्त। आर्त भक्तों में गजराज आते हैं, क्योंकि उनको पकड़ लिया था, पैर तो खींचते रहे थे, और अंत में उन्होंने भगवान को ही बुलाया कि हे भगवान मेरी रक्षा करिए, और भगवान ने भी देखिएगा क्या कर रक्षा करिए कि भगवान को जिसने बुलाया उसका उद्धार बाद में किया है, और जिसने भक्त का पैर पकड़ रखा था भगवान के का, पहले उसका उद्धार किया है। जरा बात को जरा कहीं से निकाल करके लाना कि जिसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था, भक्त को नहीं बचाया, पहले उन्होंने उद्धार पहले भक्त का नहीं किया है। बात समझने की है कि भगवान के भक्त का जिसने पैर पकड़ रखा था, पहले भगवान ने आते ही उसका उद्धार किया। हाथी का पैर पकड़ रखा था ग्राह ने, पहले आते ही उन्होंने ग्राह की गर्दन को काट करके, और भगवान के हाथों से मरना ओफो, तो पहले उन्होंने भगवान के भक्त का पैर जिसने पकड़ रखा था उसका उद्धार किया है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि हमको भगवान के भक्तों का पैर पकड़ना चाहिए, तो भगवान आकर के हमारा उद्धार तो अपने आप कर देंगे। आप गजराज से उदाहरण ले लो। आप ये क्यों कहते हो, उसकी लीला को क्यों देखते हो कि गजराज ने भगवान को बुलाया और गजराज का उद्धार कर दिया? गजेंद्र मोक्ष की बात को क्यों ध्यान दे रहे हो कि गजेंद्र मोक्ष का हम पाठ कर रहे हैं? गजेंद्र मोक्ष कहां हुआ उसमें? पहले गजेंद्र का मोक्ष तो बाद में हुआ है। वो तो एक सांसारिक जीवन फिर भी उन्होंने काटा और दर्शन दे के उद्धार किया, उसको मारा कहां? पहले तो उद्धार उन्होंने उसका किया जिसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था। उन्होंने गजेंद्र का मोक्ष पहले कहां किया? गजेंद्र बाबू ने बुलाए भगवान जी के आइए, उन्होंने जिसका पैर भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था उसका आकर के उद्धार किया। तो हमको भगवान के भक्तों के पैर पकड़ना चाहिए जिससे हमारा सहज में ही उद्धार हो जाए। अगर वो भगवान के भक्त का पैर नहीं पकड़ता तो उसका उद्धार कैसे होता? ला मुझे बता दो सब। उसका उद्धार होता ही नहीं, वो पानी में पड़ा रहता। लेकिन उसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ा और पार हो गया। ऐसे ही हम लोगों को भगवान के भक्तों के पैर पकड़ने चाहिए। और ये पैर छूने का विधान भी क्यों है कि भगवान के भक्तों के पैर छूने चाहिए और उससे अपना उद्धार कराना चाहिए? हम ये क्यों समझेंगे गजेंद्र मोक्ष हो गया? हम तो ये समझ रहे हैं कि ग्राह का मोक्ष हो गया। भगवान ने आते ही उसकी गर्दन काट दी। भगवान के जिसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ा, तो भगवान के भक्त का कितना ख्याल रखते हैं भगवान, इस बात को यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। कि भगवान के भक्त का जिसने पैर पकड़ रखा था, तो पैर पकड़ने वाले को, भक्त के पैर पकड़ने वाले का उद्धार किया उन्होंने, अपने भक्त का उद्धार नहीं किया है। भक्त का पैर पकड़ने जो अपने आप की मंशा कर रहा है। इससे मिलती जुलती एक बात और है कि ये काकभूषण जी ने जो गरुड़ जी को राम जी की कथा सुनाई है, उसमें काकभूषण जी ने बताया है कि मैं बैठा हुआ था, भगवान के भक्त जो थे, मैं भोले बाबा का जप कर रहा था, और उनके गुरुजी जो कहते थे कि भाई तुम राम जी की भक्ति को भी समझो। वो राम जी की भक्ति करता नहीं था, जबकि काकभूषण जी भोले बाबा का जप कर रहे थे और गुरु के आने पर खड़े नहीं हुए और राम राम नहीं करी। तो अभी भोले बाबा ने अपने जो भजन करने वाले को तो साथ दे दिया, और अपने भक्त जो है, भगवान के जो भक्त थे, उनका जो है वो कहना माना।
और अपने जो भजन कर रहा था उसको साथ दे दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी जो अपने आप को बुला, भगवान को बुला रहा था कि हे कन्हैया जी आइए, हे कन्हैया जी आइए, हे विष्णु भगवान जी आइए, हे भगवान जी आइए, हे नाथ आइए, हे जगत के पालनहार आइए, उसको तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। आकर के पहले जिसके उसका पैर पकड़ रखा था अपने भक्त का, उस आदमी का उद्धार किया है। समझने की बात है। तो ये तो इसमें गजेंद्र आते हैं जरासंध के बंदी। जरासंध के बंदी कौन थे? कि जरासंध के बंदी जब कन्हैया जी युधिष्ठिर जो कर रहे थे यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान जी यज्ञ में जाना चाहते थे और उनके साथ उद्धव जी वगैरह तो थे, नारद जी भी वहां आए हुए थे। तभी जरासंध ने बंदियों को कैद कर रखा था और उनका एक आदमी किसी तरीके से उन्होंने कन्हैया जी के पास भेजा, क्योंकि कन्हैया जी के जलवे सुन रखे थे, तो उन्होंने उम्मीद करी कि वही वो हमको वही बचा सकते हैं। तो वो कैद में पड़े हुए थे, भूखे प्यासे, उनके नहाने तक की व्यवस्था नहीं थी। तो कन्हैया जी ने कहा भाई क्या किया जाए, पहले बताइए कि जरासंध के बंदियों को छुड़ाया जाए कि यज्ञ में जाया जाए। तो नारद जी ने ये, सब लोग कह रहे थे कि पहले जरासंध को मारो, क्योंकि जो सूरवीर होते हैं वो तो ये लड़ाई की बात को ज्यादा पसंद करते हैं, उनमें दिमाग कुछ कम होता है, वो तो लड़ने मरने की बात करते हैं। क्योंकि दिमागदार हमें तो वो लड़ाई नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के सब बाकी के जनता वाले सब हो गए थे इकट्ठे, वो सब दिमागदार थे। तो नहीं गोली कौन मारे कि तू मार दे, कि तू मार दे, कि तू मार दे, और 2.5 साल में खत्म होकर के अपने अपने विभागों में फिर चले गए। तो उन्होंने, वो अकलमंद थे, उन्होंने किसी ने कुछ किया नहीं। ऐसे वो तो थोड़े से कम अकल वाले होते तो मारा धाड़ी की बात करते। तो भगवान जी के जितने भी सैनिक थे, उनके सेनापति वगैरह बोले साहब जरासंध को मारो। नारद जी ज्ञानी पुरुष थे, नारद जी बोले कि भाई जरासंध को मत मारो, लड़ने में लग गए तो यज्ञ में नहीं जा पाओगे, कायदे से चलो कि पहले आप यज्ञ में चलो, और यज्ञ तो जब ही करेंगे जब जो पूरे दुनिया पे राज्य कर लेगा, जब ही तो राष्ट्रीय यज्ञ होगा। जब युधिष्ठिर पूरी दुनिया में अपना राज्य कर लेंगे, सब पूरी दुनिया को जीत लेंगे, तब वो यज्ञ करेंगे। उनके जीतने के लिए जरासंध को जरूरी है मारना, वो जरासंध से जरूर लड़ेंगे। तो जब वो जरासंध से लड़े और उसको मार दें तो अपने आप कैदी छूट जाएंगे। तुम पहले वहां चलो यज्ञ में। अब यज्ञ में जाने की तैयारी करेंगे कि भाई मंत्री जी थे उनके उद्धव जी, बोले नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के यज्ञ में गए और वहां से भीम और अर्जुन को साथ लेकर के जरासंध से, उन्होंने सोचा कि जरासंध से लड़ाई हुई तो उस पर तो जाना कितनी अच्छी सेना, उसको मारना तो बड़ा कठिन है, लेकिन राजा मर जाएगा तो प्रजा कुछ नहीं करेगी, इसलिए राजा को ही मारो। और जरासंध के आगे ब्राह्मण बन करके उन्होंने भिक्षा में द्वंद्व युद्ध को मांगा, और द्वंद्व युद्ध पाकर के और भीम के द्वारा उसको मरवा दिया और कैदियों को छुड़वा दिया। तो वो कैदी भी दुखी थे, उन्होंने जो है वो भगवान से गुहार लगाई थी, किसी और से नहीं लगाई थी। तो वो भी भगवान के भक्त थे, वो आर्त भक्त थे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो हम लोग सभी जानते हैं, कैदियों के बारे में भी कुछ लोगों ने जिन्होंने भागवत सुनी होगी वो तो जानते ही होंगे, नहीं सुनी होगी वो नहीं जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द्रौपदी के मामले को सब जानते कि द्रौपदी जो है वो द्रुपद की पुत्री थी, और द्रुपद ने उसको यज्ञ से प्राप्त किया था। उसके साथ धृष्टद्युम्न नाम का भी लड़का लिया था जो द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और द्रौपदी बहुत सुंदर थी, अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, और श्याम वर्ण की थी, वो कोई फक गोरी नहीं थी, श्याम वर्ण की थी, इसलिए उसका एक नाम कृष्णा भी था। और जब दुर्योधन ने उसको अपमानित किया और उसके वो जिस समय नहा करके आई थी तो एक ही वस्त्र पहने हुए थी, तो उसी पोजीशन पर उसको वहां से खींच लाया दुशासन और उसके उस कपड़े को भी उतारने लगा। तो वो इतनी दुखी हो गई, उन्होंने भगवान को बुलाया कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव,
क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौन कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुखनाशक, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद, ये कौरव मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप आइए। और वहां पर भगवान ने आकर के वस्त्र अवतार किया और वस्त्र बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। और हम सब लोग इस चर्चा को कई बार सुन चुके हैं। भगवान की कथाओं में इनका वर्णन किया जाता है, महाभारत के नाटक में भी दिखाया जाता है। तो द्रौपदी भी जो थी, और फिर वो दुशासन हार गया, जब तक वस्त्र आते ही रहे, भगवान का अवतार हो गया। तो ये जो है वो आर्त भक्त हैं। इनको दुख के निवारण के लिए भगवान के पास जाते हैं, उनको आर्त भक्त कहते हैं। और तीसरे नंबर के भक्त बताए जिज्ञासु। धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं की और राग, द्वेष, संकट आदि की परवाह नहीं करके, किसी चीज की इच्छा प्रकट नहीं करके, जो एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा जो व्यक्त करते हैं, उनको जिज्ञासु कहते हैं। भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी लेना जो चाहते हैं, उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासा है उनमें कि हम भगवान के बारे में जानें। जिज्ञासु भक्तों में अनेक भक्त आते हैं, जिनमें परीक्षित और उद्धव जी विशेष करके प्रसिद्ध हैं। और भागवत जी के 11 स्कंद में भगवान कन्हैया जी ने उद्धव जी को 7वें अध्याय से और 30वें अध्याय तक उपदेश जो किया है, वो उद्धव जी को किया है। भागवत जी के 11वें स्कंद में 7वें अध्याय से और 30वें तक, उसमें 31 अध्याय हैं। तो 7वें तक तो उनकी वार्ता चली है, ये हुआ, वो हुआ, जो जन्म हुआ, जो ये मरण हुआ, जो दारू पी, और ये सब काम चले हैं। लेकिन 7वें से और 30वें तक उनमें पूरा उपदेश जो किया है, वास्तव में वो सुनने लायक है। और हम लोग तो सुन ही चुके हैं, और फिर भी सुनेंगे। अब बस गीता जी पूरी हुई और हमने भागवत जी शुरू से चालू करी। पहले भी आप अभी पूरी भागवत जी सुन चुके हैं, उसके बाद रामचरितमानस, उसके बाद गीता जी चल रही है, उसके बाद हम फिर भागवत जी को, क्योंकि हमने भागवत जी यूट्यूब पे नहीं डाली थी पूरी, केवल 11वां स्कंद ही डाला था। अब हम पूरी भागवत जी भी यूट्यूब पे डाल देंगे। होने तो भगवान के भक्तों का कल्याण, कुछ तो भगवान के भक्त बने, हमको तो कुछ मिलना जुलना नहीं। लेकिन हम थोड़ी सी परेशानी उठा करके और भगवान का भक्तों से जुड़ने वाला लोगों को भगवान की कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यूट्यूब का प्रयोग हो रहा है। तो ये जिज्ञासु बताई दिए हैं, जिनमें परीक्षित और उद्धव जी का जिक्र आता है। और ज्ञानी भक्त कौन से हैं? जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं करीब करीब, जिनकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही दुनिया में रह गए, और कोई चीज है ही नहीं। यह परमात्मा को प्राप्त कर लेने की जिनकी समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, जो परमात्मा को ही प्राप्त करने वाले हैं बस, ऐसे भगवान, उनके परमात्मा के अलावा उनकी दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसे आदमी को ज्ञानी भक्त कहा जाता है। जो भगवान के 4 प्रकार के भक्त बताए, अथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन ज्ञानियों में श्री सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 हैं जो हमेशा 5 वर्ष के से बालक दिखते हैं। उम्र उनकी सबसे पहले की है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्हीं को प्रकट किया था। और सनकाद, सुखदेव जी और नारद जी। सुखदेव जी के तो बारे में सुन ही रखा है, कल ही मैंने बताया था कि वो पैदा होते ही और चल दिए थे। पहली बात तो वो दुनिया में आ ही नहीं रहे थे, तो कई वर्षों तक वो जो है माँ के पेट में ही बने रहे कि मैं इस दुनिया में क्या जाऊं। और आए भी मुश्किल से, तो वो उठ करके चल दिए पैदा होते ही तप करने के लिए।
तो कल मैंने बताया था कि वो महिलाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, उनको देख करके उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और व्यास जी जो है उनके पीछे पीछे गए तो वो लौट आए कि वो तो तप करने गए, आप अपने घर जाइए। तो वो तो श्री सुखदेव भी थे। इसमें भीष्म पितामह भी थोड़े से भगवान के भक्तों में आते हैं, वो जानते थे कि कन्हैया जी भगवान है। और बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्तों में ही आते हैं। बालक प्रहलाद जो है बड़े भगवान के भक्त थे। सब चर्चाएं सुनी है, उनको उनके पिताजी ने हिरण्यकश्यप ने उनको 50 तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जो है अपना भगवान से विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको ज्ञान था और उन्होंने ही कहा था कि खंबे में भगवान है और खंबे में से भगवान को आना पड़ा। तो ये सब ज्ञानी भगवान के भक्त हैं। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए हैं। और 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर के अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता का निरूपण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञानी मुझको बहुत पसंद है। ये बात अब वो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं ओम तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो है ज्ञानिनो अत्यर्थ। ओम प्रियो है ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचम प्रिय। उनमें नित्य में मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अत्युत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय होता हूं और यह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय होता है। ज्ञानी जो है वो भगवान के अलावा किसी को देखता ही नहीं है। वो भक्त मुझको ज्ञानी से अच्छा अर्थार्थी आरती और जिज्ञासु इसलिए इतने भक्त प्यारे नहीं है कि उन्हें तो कुछ चाहिए, इसलिए वो भगवान के पास जा रहे, तो उनको तो देने के लिए भगवान आ रहे हैं कि ठीक है तुम हमारे भक्त हो, तुम्हें हमसे ही चाहिए। लेकिन ज्ञानी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए जो है भगवान को ज्ञानी बहुत पसंद है, क्योंकि वो तो नित्युक्त कहते हैं उन्हें। तो संसार शरीर और अपने आप को सर्वथा भूल करके जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थिर रहते हैं, वो तो नित्ययुक्त हैं और भगवान में ही हेतु रहित अविरल प्रेम करते हैं। हेतु रहित, वो तो हेतु रहित हैं, इसलिए उनको ज्ञानी बहुत पसंद है। और भगवान के यथार्थ तत्व को रहस्य की सम्यक उपलब्धि हो और जिसको सर्वत्र सब समय और सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता हो, ऐसे आदमी को तो भाई भगवान जी कहेंगे कि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस प्रकार अनन्य प्रेम से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जो मुझको भजते हैं मैं उनको भजता हूं। भगवान जी कह रहे हैं कि भाई जो मुझको भजते हैं मैं उनको भजता हूं। जैसे गजेंद्र ने भगवान को भजा, वो उनके लिए भगे चले आए। तो वो क्या कह रहे हैं, अब भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका होती है कि क्या दूसरे भक्तों का कोई मतलब नहीं है? ज्ञानी बने तो ही काम बनेगा, दूसरे का कोई मतलब नहीं। तो इस जिज्ञासा पे भगवान जी कह रहे हैं ओम उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्म एव मे मतम् आस्थितः सह युक्तात्मा। ओम आस्थितः सह युक्तात्मा मामे बानुत्तमां गतिम। ओम ये सभी उदार परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये सभी उदार हैं, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मेरा भक्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित रहता है। ये उदार है, इसका क्या मतलब है? अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु भक्त भी सर्वदा एक निष्ठ है, भगवान के ही भरोसे रहने वाले हैं। उनका भगवान में दृढ़ परम विश्वास है, दृढ़ और परम विश्वास है।
पर वे इस बात के भली बात निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, परम दयालु और परम सुहृदय हैं। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र वो ही करेंगे, तो वो भी भगवान जी के ही भक्त हैं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने कुछ भी जो चाहती है वो अपने पति से ही चाहती है, इसी प्रकार वो भी जो भगवान के भक्त हैं, तीनों प्रकार के, दोनों प्रकार के। जिज्ञासु को तो कुछ मतलब ही नहीं, वो तो जानकारी लेते हैं, तो वो भी केवल भगवान से ही चाहते हैं। इसलिए वे भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे भी सब श्रेष्ठ हैं। उदार का मतलब है श्रेष्ठ है। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कह रहे हैं, ओम बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। ओम बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको बचता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। देखिए ये बात है कि मैंने बताया था कल कि आपको मथुरा जाना है, तो आप इस जन्म में सिकंदरे पे जाकर के और मर गए, जीवन खत्म हो गया, या पथ से भ्रष्ट हो गए किसी तरीके से, तो अगले जन्म में आपको सिकंदरे पे ही जन्म मिलेगा, फिर वहां से मथुरा की तरफ अपने आप चलने लग जाओगे। ऐसे ही कई जन्मों में आप मथुरा पहुंच ही जाओगे। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए जो आदमी चलना चाहता है उस रास्ते पर, वो अगर बीच में ही रह जाता है तो वो अगले जन्म में वहीं से चालू कर देता है भगवान को प्राप्त करने का प्रयास। इस प्रकार प्रयास करते 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 या एक जन्म में ही इतना चल जाए कि वो डायरेक्ट मथुरा पहुंच जाए, डायरेक्ट भगवान जी के पास। ये तो प्रेम भक्ति का सवाल है, इसमें कोई ये नहीं कि कई जन्म ही लेने पड़ेंगे। एक जन्म में कर लो चाहे कैसे भी, उनकी बात यह बताई गई है कि एक जन्म में नहीं ले पाए तो अनेक जन्मों में। जगत में प्रथम तो लोगों की भजन करने की और रुचि नहीं होती है, और किसी कुछ होती भी है तो किसी जरा से भी शिथिलता हुई, भगवान ने कोई बात नहीं दी तो भजन को छोड़ बैठता है। तो ऐसे लिए इसलिए जो उन्होंने बताया है कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है मिलना, क्योंकि वो कुछ पहले तो स्थिति नहीं होती, और स्थिति होती है तो वो किसी किसी बात पर छोड़ भी बैठता है। बीमार हो गया तो भजन पूजा छूट गई, या कोई कारण हो गया, या नहीं भगवान से कुछ मिला तो छूट गई, बाद में उसको आसक्ति खत्म हो जाती है और भगवान का भक्त करने लग जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग कम मिलते हैं। ओम कामेस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वधा। प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जिन लोगों को भगवान से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो वो किसी देवता के पूजन में चले जाते हैं और देवताओं को पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। ओम यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ओम जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। ओम सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए
उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। वो अपने जिस देवता का पूजन करने लग जाता है उसी देवता का पूजन करता है और फिर उसी देवता से वो कुछ प्राप्त करता है। लेकिन भगवान कह रहे कि मेरे द्वारा दिए हुए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार से अगर हमको कुछ मिल रहा है तो वो केंद्र सरकार से आया हुआ है, उसमें से मिल रहा है। हम पूछ तो रहे उत्तर सरकार, तो उत्तर प्रदेश की सरकार हमें ये कर रही, लेकिन वो लाई कहां से है? वो आता सब केंद्र सरकार से है। इसी प्रकार भगवान जो है, मैंने बताया था कि आप गिरिराज जी के पास शरण में जाओगे और गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे और समय पे उनके आप अपना बहुमत दिखाओगे तो गिरिराज जी भगवान जी से कहेंगे कि देखो मेरे कितने चेले हैं, हाँ मुझको ज्यादा धन दो, मुझे इनको संतुष्ट करना है। तो वो उनको ज्यादा धन देंगे और आपको गिरिराज जी से ही मिलेगा, लेकिन वो वहां से लेकर के आते हैं। ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि जिस देवता को जो आदमी पूछता है वो सब लेकर के मुझसे ही आते हैं, लेकिन उस देवता का नाम होता है योगी। सरकार में बड़ा काम बढ़िया हुआ इसलिए वोट योगी को दे रहे हैं, लेके आए हैं वो केंद्र सरकार से, उसकी बात नहीं जानते हैं लोग, क्यों? वो तो योगी से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर रहे हैं, आता सब केंद्र से ही है। ऐसे ही भगवान जी देते हैं सबको, लेकिन नाम होता है कि देवता दे रहे हैं, ये बात वो बता रहे हैं। और अब वो बता रहे हैं कि देवताओं का फल विनाशी अविनाशी नहीं है, विनाशी है। तो क्या कह रहे हैं? ओम अंतवन्तु फलम तेषां तद्वस्त्यल्प मेधसाम ओम देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। ओम परंतु आप अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी मिलेगी, उसमें पेंशन नहीं है, नौकरी कर ले तनख्वाह लेके अपने घर चला जा। केंद्र सरकार की नौकरी मिलेगी तो पेंशन भी मिलेगी। मतलब ये है कि जो वो देवता देते वो देवताओं के लोकों में आदमी जाके पूरा अर्थ कर लूं। ओम परंतु अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं, वहां उनके साथ आराम भोगते हैं और लौट करके वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो है वो नाशवान है उसका काम, लेकिन भगवान को पूजने वाले भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर के कोई वापस लौट कर नहीं आता है। अब जब भगवान इतने प्रेमी और दया के सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं, तो फिर सब लोग भगवान को ही क्यों नहीं पूछते? दिमाग में बात तो आती, क्यों? अर्ध ज्ञानी के दिमाग में तो फितूर आता ही रहता है। तो वो कह रहे हैं ओम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बोधयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमम मनुक्ततमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम पद को, परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म करके व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। आदमी क्यों नहीं बचते उनको? अगर आदमी समझता है वो तो आप भगवान थोड़े ही थे, वो तो मनुष्य थे, मनुष्य की तरह जन्म हुआ था, मनुष्य की तरह ही वो मर गए, वो तो मनुष्य थे, इसलिए उनको नहीं बचता है। ओम नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः ओम मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, मैं योग माया से छुपा रहता हूं, योग माया पे काम कराता रहता हूं और मैं अंदर वाले कमरे में बैठा रहता हूं। योग माया काम करती रहती है और भगवान जी अंदर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, बस बटन दबाया करते हैं। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित और अविनाशी परमेश्वर को जानता नहीं है।
इसलिए ये मुझे अविनाशी को जानता ही नहीं है, क्योंकि मैं अंदर के कमरे में बैठा रहता हूं। योग माया एक्शन में रहती है। मुझको जन्मने और मरने वाला इसलिए समझते हैं वो कि वो जानते ही नहीं है। क्यों? उन्हें तो ये मालूम है कि देवताओं का पूजन किया और देवताओं से हमने ये प्राप्त किया, इसमें भगवान कहाँ है बीच में? माया चला रही है उनको, तो माया को चलाने वाले भगवान है, ये कोई नहीं जानता है। ओम वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। पूरी दुनिया में क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है या क्या हो चुका है, उसको मैं जानता हूं, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से रहित है वो आदमी मुझको नहीं जान सकता। ओम इच्छा द्वेष समुत्थेन, ओम इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ओम सर्वभूतानि संमोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये सुख और दुख, लाभ और हानि, अनुकूल और प्रतिकूल, इन सब बातों से लेकर के सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे भरतवंशी अर्जुन क्यों कहा कि ये भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष थे, इसलिए इनको ये बात बताई कि तुम भरतवंश के श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठता की बात करो। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख जो मिलते हैं, इच्छा करता है आदमी या किसी से जलता है, तो वो जो सुख और दुख मिलते हैं इनसे आदमी परेशान है। संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो गए, उनको होश ही नहीं आ रहा है कि भगवान जी की तरफ जाए, भजीते में ही पड़े हुए हैं। ओम ये शाम त्वंतगतम पापम जानानाम पुष्प कर्मणाम, ओम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से मेरे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर के, जो राग द्वेष जनित द्वंद्व है कि कभी दुख मिल रहा है तो दुख से परेशान है, कभी सुख मिल रहा है तो मजे उड़ा रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। और दृढ़ निश्चय, ये नहीं कि जरा सा दुख आया तो बड़ा दुख आ गया तो गमगीन हो गए, और छोटा बड़ा दुख सुख आ गया तो भूल गए कि हम तो सम रहने वाले, ऐसे नहीं। बड़े से बड़े दुख को भी वो सहन कर जाते हैं, जो उनको दृढ़ निश्चय कहते हैं कि चाहे दुख आवे बड़े से बड़ा, चाहे सुख आवे, उनको विचलित नहीं होना है। ऐसे आदमी को यहाँ दृढ़ निश्चय बताया गया है। तो दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जिन पर बड़े से बड़े दुख का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और बड़े से बड़े सुख का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दृढ़ निश्चय भक्त मुझको भजते हैं। ओम जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ओम ते ब्रह्म त्वद्विदेह कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर के और जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जो मेरे शरण होकर के और जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ओम साधिभूताधिदैवं माम
साधियज्ञं च ये विदुः ओम प्रयाण काले च माम ते विदुर्य युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भजते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। अब एक नई हत्या लगा दी है कि अधिदैव अधिभूत और अधियज्ञ ये होता क्या है। यानी इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है और जिससे 15वें अध्याय में आगे चल के कहें वो तो पहले से पढ़ने के बाद पता लग जाता है, और उसको भगवान क्षर पुरुष कहते हैं, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम पे यहाँ पे अधिभूत है। जो विनाशशील जड़ वर्ग है जिसका विनाश होना है, ये पंच महाभूत वगैरह वगैरह जो कुछ भी है इनका सबका विनाश होना है, इसको अधिभूत कहते हैं। और ब्रह्मा जो हिरण्यगर्भ है उसको जो है वो अधिदैव कहते हैं। जो हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा जी हैं उनको अधिदैव कहते हैं। और समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से जो व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम जो है वो अधियज्ञ है। जो समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है वो अव्यक्त पुरुष है, उसका नाम यहाँ पे अधिभूत है, अधियज्ञ है। अधिभूत तो ब्रह्मा जी मानो, और अधिभूत तो जो आप मानो जड़ वर्ग, और हिरण्यगर्भ को अधिदैव मानो, और अधियज्ञ जो है वो अंतःकरण में स्थित होता है, वो अधियज्ञ। भगवान के जो अव्यक्त स्वरूप का नाम है वो अधियज्ञ है, और ब्रह्मा जी का जो है हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं वो अधिदैव है, और दुनिया जो दिख रही है वो अधिभूत है। जैसे भाप बादल धूप जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही है, वैसे ब्रह्मा आध्यात्म कर्म अधिभूत और आदिदेव और अधियज्ञ सब कुछ वसुदेव ही हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को भगवान जान लेना है या भगवान को जान लेना है। और यहां पे आकर के सातवां अध्याय समाप्त। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान।